समझ में नहीं आ रही बात? जो मेरी कब्र के ऊपर आकर पड़ेगा, रोज़े रसूल पर जाकर पड़ेगा, तो हुजूर क्या फरमाते हैं? समीअ तो मैं उसको सुनता हूँ, और जो सुनता है तो हुजूर फरमाते मैं उसको जवाब भी देता हूँ। कितने खुशकिस्मत है जिनको रोज़ा रसूल की ज़ियारत नसीब हो। हाँ, बड़े खुशकिस्मत लोग हैं, और दिन में कई बार हुजूर की ज़ात पर दुरूद पढ़ते हैं। अल्लाह पाक तुम्हें हमें भी नसीब फरमाए ये दुरूद पढ़ना। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? हाँ, अगर कीमती बनना है तो फिर पढ़ना पड़ेगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने घरों को कब्रें ना बना लो, अपने घरों को कब्रें ना बना लो जैसे कब्रिस्तान वीरान पड़े हैं, कब्रों में कोई बोलने वाला नहीं है, कुछ कोई पढ़ने वाला नहीं है, ऐसे ही तुम अपने घरों को कब्रें ना बना लो। और फरमाया वला तजअलू कब्री ईदन, और मेरी कब्र को ईद ना बना देना। क्या मतलब? मेरी कब्र को मेला ना बना देना। ख्याल करना जैसे उन यहूदियों नसरानियों ने किया था वैसे ना करना। तो अपने घरों को क्या करना? कब्रिस्तान न बनाना, अपने घरों में जिक्र करते रहना, अल्लाह का जिक्र करना, दुरूद पढ़ना, तुम्हारे घर में बरकत नाज़िल होगी। वीरान घर ऐसे ही उसकी मानद है जैसे ही कब्रिस्तान हो। बात समझ में आ रही है ना भाई? इसलिए हमें हुक्म है कि घर के अंदर कुछ न कुछ पढ़ते रहे, कभी दुरूद पढ़े, कभी जिक्र अल्लाह पाक का करते रहे। अपने घर में अपने बच्चों को, अपनी घरवालियों को हुक्म दे के घर के अंदर नमाज पढ़ा करें, ताकि ये कब्रिस्तान न बने हमारा घर। जिन घर के अंदर जिक्र नहीं होता, नमाजें नहीं पढ़ी जाती, तो वो कब्रिस्तान की मानद है, याद रखना। फिर हुजूर ने क्या फरमाया? मेरी कब्र को क्या करना? मेला ना बनाना। हुजूर ने क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री ईदन, फरमाया मेरी कब्र को तुम पूजा की जगह ना बनाना, इबादत की जगह ना बना लेना। फिर हुजूर ने क्या फरमाया? लानल्लाहुल यहूद वन नसारा, अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर। क्यों? इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, उन्होंने अपने अंबियाओं को कब्रों को सजदागाह की जगह बना दी, सजदा करते थे अंबियाओं की कब्रों को। इसलिए क्या फरमाया? अल्लाह उनके ऊपर लानत फरमाए, क्योंकि सजदा हराम है अल्लाह के अलावा। बात समझ में आ रही है? जो मुवाहिद होगा वो समझता है इस बात को कि अल्लाह के, क्यों जितने भी अंबिया उन्होंने यही दावत तो दी कि अल्लाह के अलावा कोई सजदे के लायक नहीं है। ये जमीन सारी दुनिया कह रहा अल्लाह पाक ने इसी इंसान के लिए बनाई, ये जमीन बनाई सिर्फ अपनी जात के लिए। इसको झुकाना है तो सिर्फ अल्लाह पाक के सामने और किसी के सामने नहीं झुकाना। जो जाकर कब्रों के ऊपर सजदा करते हैं, मज़ारों के ऊपर जाकर झुक जाते हैं, तो ऐसे बंदों के ऊपर भी खुदा की लानत है, याद रखना। अल्लाह पाक हमें बचाए इन चीजों से, सिर्फ अपने सामने झुकने वाला बना दे। बस हम बड़े कीमती हैं फिर, क्योंकि हुजूर क्या कर रहे हैं? लानत भेज रहे उनके ऊपर, यहूद और नसारा के ऊपर। उन्होंने अंबियाओं की कब्रों को क्या किया? सजदे की जगह बना दी, सजदे करते थे, उन्हीं से मांगना शुरू कर दिया। हालांकि उन अंबियाओं ने क्या कहा पूरी जिंदगी के क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, हर वक्त कलमा क्या था उनकी ज़बान के ऊपर? क़ूलू ला इलाहा। 1,24,000 कमोबेश अंबिया और रसूल आए तो कलमा एक ही था कि अल्लाह के अलावा किसी से कुछ नहीं होता, याद रखना। और जो मोमिन होता है, मुवाहिद होता है, उसका दिल ये बातें सुनकर खुश होता है। जो जिसके दिल के अंदर खोट हो तो बड़ी तकलीफ होती है। तो समझ में आ रही है ना? ये हुजूर ने लानत भेजी है यहूद और नसारे के ऊपर। किसने भाई? और ये आखिरी वक्त है, ये आखिरी वक्त है। हुजूर बतला रहे हमें दुनिया से रुखसत हो रही है, ये बतला रहे हैं कि यहूद और नसारा की तरह न बनना, तो यहूद और नसारा की तरह न बनना, किसी गैर के सामने न झुकना। जब भी झुकना हो तो उस रब्बे जुल जलाल के सामने झुकना। और फिर हुजूर ने क्या फरमाया कि तुम मुझ पर दुरूद पढ़ना, तुम जहां भी होगे तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाएगा।
तुम जहां भी होगे मुझ तक दुरूद पहुंचाया जाएगा। कौन पहुंचाएंगे भाई? फरिश्ते लेकर। अल्लाह पाक खुद मुकर्रर की है, अल्लाह पाक ने इस जमीन के ऊपर अल्लाह पाक ने वो हर वक्त चलते रहती है। जब भी हुजूर फरमाते हैं कि दुरूद पढ़ता है बंदा, सलाम भेजता है, तो वो फरिश्ते दुरूद और सलाम मुझ तक पहुंचा देते हैं कि फलां के बेटे फलां ने, फलां की बेटी फलां ने आप पर दुरूद पढ़ा। तो फिर वहां से भी ये बात नहीं है कि खामोशी हो जाए, वहां से भी तुम्हारी तरफ सलाम आते हैं कि हुजूर ने फरमाया, हुजूर फरमाते हैं कि जाओ जिसने मुझ पर दुरूद पढ़ा है उसको जाकर कह दो। क्या कहना है उसको? अबलिगहु अन्नी अशरा, मेरी तरफ से भी तुम्हें 10 मरतबा सलाम है, तुमने 1 मरतबा दुरूद पढ़ा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में किसी ने देखा और पूछा, फरमाया कि क्या बना आपका? फरमाया कि मेरे साथ ऐसा मुआमला हुआ कि अल्लाह पाक ने मेरी बख्शिश फरमा दी और ऐसे मुझे फरिश्ते लेकर गए जैसे पहली रात दुल्हन को उसके सेज के ऊपर लेकर जाया जाता है, ऐसे ही मुझे लेकर फरिश्ते गए। तो फिर मैंने पूछा कि किस एहसास में ये हो रहा है? उन्होंने कहा कि आपने जो दुरूद लिखा है वो दुरूद की वजह से ये आपकी बख्शिश कर दी गई। दुरूद क्या था? वो यही दुरूद पढ़ते थे। वो कहते थे कि अल्लाह मैं इतनी बार दुरूद पढ़ता हूँ तेरी जात पर, अल्लाह मैं तेरे नबी की जात पर इतनी मर्तबा दुरूद पढ़ता हूँ जितनी पूरी दुनिया कायनात में लोग दुरूद पढ़ते हैं। ये दुरूद था उनका। और इतनी मर्तबा दुरूद पढ़ता हूँ जितनी लोग दुनिया कायनात में गाफिल है, यानी जितनी भी मखलूक दुनिया में सब के बराबर दुरूद पढ़ता हूँ। दुरूद की बरकत से बख्शिश होगी। आखिरी बात है, हुजूर फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर होगा, हिसाब व किताब हो रहा होगा, एक आदमी को फरिश्ते पकड़कर जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे होंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे या मोहम्मद या मोहम्मद, आवाज देंगे तो वो क्या कहेंगे? या अबाबल बशर, ए सारे इंसानों के बाप, ए सरदार। तो वो कहेंगे कि आपके उम्मती को फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। हुजूर फरमाते मैं उसके पास आऊंगा और मैं उन फरिश्तों से कहूंगा कि तुम रुक जाओ, इसको छोड़ दो। तो फरिश्ते कहेंगे कि हमें तो हुक्म मिला है रब की तरफ से, हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं? हुजूर फरमाते हैं फिर मैं क्या करूंगा? एक अपना हाथ अपनी दाढ़ी के ऊपर रखूंगा और दूसरा हाथ अर्श मुअल्ला की तरफ कर कर मैं कहूंगा, अल्लाह तूने मुझे कहा था दुनिया में यौम ला युखज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू मा, मैं आपको रुसवा नहीं करूंगा। इससे बढ़कर और क्या रुसवाई होगी कि मेरे उम्मती को ये फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो अल्लाह पाक फरिश्तों को कहेंगे कि इसको देखो, इसके नामा आमाल में कुछ है। तो वो फरिश्ते ढूंढेंगे, एक दुरूद मिल जाएगा जो दुनिया में हुजूर सल्लल्लाहु की जात पर दुरूद पड़ा होगा। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे जाओ मैंने इस दुरूद की बरकत से मैंने इसकी बख्शिश फरमा दी, हमेशा के लिए जन्नत के अंदर पहुंचा दे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।